दोस्तों लेकर आ चुके हैं बिहार और देश दुनिया की फटाफट कई सारी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। सभी खबरों को आगे इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए अब फटाफट सभी खबरों को जानते हैं। पटना के बाद दूसरा इंडस्ट्रियल हब बना पूर्णिया। 6 महीने में 400 करोड़ का निवेश आया। बिहार में पटना के बाद पूर्णिया द्वारा बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनता जा रहा है। सीमांचल क्षेत्र के इस प्रमुख जिले में बीते 6 महीने के भीतर 28 कंपनियों ने 400 करोड़ का निवेश किया है। सबसे अधिक फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में 189 करोड़ का निवेश हुआ है। मखाना में भी 24 करोड़ का निवेश किया गया है। बियाडा, मरंगा, बनमनखी और पूर्णिया ईस्ट में उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए अडानी ग्रुप समेत कई अन्य नामी गिरामी कंपनियों ने निवेश किया है। किशनगंज के सटे इस्लामपुर सीमा के पास पहुंचे बांग्लादेशी। भारत में घुसपैठ की कोशिश। बांग्लादेश में मचे उथल पुथल के बीच अब बांग्लादेशियों के द्वारा भारत में घुसपैठ की कोशिश की गई। दरअसल कई बांग्लादेशी नागरिक बिहार के किशनगंज जिले से सटे इलाके में घुसने की फिराक में है। दरअसल कुछ बांग्लादेशियों ने किशनगंज जिले से सटे पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर सीमा के पास आकर भारत में घुसपैठ करने का प्रयास किया। इसकी सूचना मिलने पर बीएसएफ के जवान तुरंत हाई अलर्ट पर हो गए। बीएसएफ के जवान मौके पर पहुंचे और उन्होंने इन लोगों को समझा बुझा कर वापस भेजा। अब बिहार में मैनेजर का भी काम करेंगे टीचर। बच्चा से गार्जियन तक कवर करेंगे 5 प्रबंधन गाइडलाइन। बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ाई का स्तर सुधारने के लिए लगातार प्रयोग हो रहे हैं। पहले के पाठक कर रहे थे और अब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ उसमें जी जान लगाए हुए हैं। इसी कड़ी में शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए एक मैनेजमेंट गाइडलाइन भेजा है, जिसमें उन्हें बताया गया कि बच्चों को कैसे मैनेज करें, उनका पहनावा और लुक कैसा हो, गार्जियन को कैसे मैनेज करें, क्लास और स्कूलों का प्रबंधन कैसे करें। सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को स्कूल मैनेजर के तौर पर ट्रेन करने में यह गाइडलाइन मददगार साबित होगी। इस गाइडलाइन के आधार पर हर महीने प्रत्येक प्रखंड में एक टीचर, छात्र और छात्रा सम्मानित किए जाएंगे। दिवाली और छठ पर घर आना होगा और भी मुश्किल। मुंबई से दरभंगा फ्लाइट का किराया 17,000। ट्रेन फुल चल रही है। दिल्ली और छठ महापर्व के दौरान अन्य राज्यों से बिहार आने वाले लोगों को इस साल भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मुंबई, दिल्ली समेत अन्य प्रमुख शहरों से दरभंगा का हवाई किराया त्योहार के समय आसमान छूने लगा है। वही ट्रेन में रिजर्वेशन पहले से ही फुल हो चुके हैं। इस साल 1 नवम्बर को दिवाली का त्योहार है, जबकि 7 नवम्बर को छठ पूजा है। लोग त्योहार में समय पर घर पहुँचने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था में अभी से ही जुट गए हैं। बिहार मौसम वेदर अपडेट। गया, भोजपुर समेत इन जिलों में तेज बारिश और वज्रपात की आशंका। ऑरेंज अलर्ट जारी। बिहार में मानसून अपने चरम पर है। मौसम विभाग ने गुरुवार को तत्कालीन पूर्वानुमान जारी कर दक्षिण बिहार में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। गया, भोजपुर, औरंगाबाद, अरवल और जहानाबाद जिले के कुछ इलाकों में तेज बारिश के साथ ठनका गिरने की आशंका जताई गई है। पटना मौसम केंद्र गुरुवार दोपहर को ऑरेंज अलर्ट जारी कर लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। इसके अलावा उत्तर बिहार के कुछ जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके तहत पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर जिले में कहीं कहीं वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। बिहार में मठ, मंदिर और ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। ऑनलाइन देनी होगी संपत्ति की जानकारी। बिहार में मठ, मंदिर और ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। नीतीश सरकार ने इस संबंध में सभी जिलों को गैर पंजीकृत मंदिर, मठों और ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया है। कानून मंत्री नितिन नवीन ने गुरुवार को कहा कि इसका प्राथमिकता के आधार पर पंजीकृत किया जाएगा। सभी डीएम को यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि पंजीकृत मंदिर और मठों से संबंधित अचल संपत्तियों का ब्यौरा तुरंत BSBRT को उपलब्ध कराया जाए, ताकि इन सभी को वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके। भारत हार गया, मोदी जीत गए। विनेश फोगाट के बहाने बीजेपी पर पोस्टर वार, लगाए गंभीर इल्जाम। पहलवान विनेश फोगाट के पेरिस ओलंपिक में अयोग्य ठहराए जाने के बाद कुश्ती के संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। विनेश फोगाट महज 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से ओलंपिक में गोल्ड मेडल से दूर हो गई है। विनेश फोगाट के बाहर होने से पूरा देश दुखी है और इस पर अब तक कई नामचीन हस्तियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इधर बिहार की राजधानी पटना में एक पोस्टर लगाया गया है, जिसमें विनेश फोगाट के साथ साथ कई कांग्रेसी नेताओं की तस्वीरें हैं। इस पोस्टर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर को देखा जा सकता है। इसके अलावा इस पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी तस्वीरें हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा में लग गई सेंध। भागलपुर में 2 मुन्ना भाई गिरफ्तार, चीटिंग की तैयारी करते 7 धराए। बिहार में पूरी चौक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के साथ सिपाही भर्ती परीक्षा चल रही है। बुधवार से शुरू हुई परीक्षा 28 अगस्त तक चलेगी। कदाचार मुक्त और फुल प्रूफ एग्जाम के दावे किए जा रहे हैं। इस बीच गड़बड़ी करते या योजना बनाते लगभग 3 दर्जन आरोपी पकड़े गए हैं। भागलपुर के 28 केंद्रों पर बुधवार को केंद्रीय चयन परिषद की ओर से आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा हुई।
मुजफ्फरपुर मंडी में खप रहा लूट चोरी तस्करी का सोना, डीआरआई के रडार पर 6 बड़े कारोबारी। पटना, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया समेत कई शहरों में सोना लूट कांड के बाद जांच एजेंसी एक्शन में है। बिहार के विभिन्न शहरों में तस्करी का सोना भी खपाया जा रहा है। डीआरआई इसे लेकर तत्परता से काम कर रही है। सोना तस्करी से जुड़ाव को लेकर मुजफ्फरपुर के पुरानी बाजार और बाबा गरीबनाथ मंदिर के समीप के आधा दर्जन आभूषण कारोबारी डीआरआई के रडार पर है। पटना में सोना जब्ती के बाद शहर की आभूषण मंडी में अधिकारी पहुंचे। हालांकि अब तक किसी दुकान में डीआरआई ने तलाशी नहीं ली है। बिहार में बिजली की किल्लत नहीं, पावर सेक्टर में ऑस्ट्रेलिया करेगा निवेश, नीतीश से मिले टीम। बिहार के गैर परंपरागत बिजली उत्पादन के क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया ने निवेश करने की इच्छा जताई है। कोलकाता में ऑस्ट्रेलिया के कंसुलेट जनरल बवालियान ने इस संबंध में सूबे के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव से मिलने के लिए समय मांगा है। कंसुलेट जनरल 2 दिवसीय दौरे पर 12 और 13 अगस्त को बिहार आ रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे में कंसुलेट जनरल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सहित अन्य मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। ईडी चार्जशीट पर तेजस्वी के बयान पर बीजेपी के सम्राट का पलटवार, बोले सजा से कोई नहीं बचेगा। नीतीश सरकार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बुधवार को तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार किया है। प्रेस को बाकायदा बयान जारी कर कहा कि जिसने चोरी की है उसे सजा जरूर मिलेगी। मोदी नीतीश के आयुष्मान भारत अभियान को बिहार में पतीला लगा, समय बढ़ा 1 करोड़ कार्ड नहीं बन पाए। आयुष्मान भारत पीएम नरेंद्र मोदी टीम प्रोजेक्ट है। बिहार में भी सीएम नीतीश कुमार ने सभी राशन कार्ड धारियों को इस योजना का लाभ दिलाने का आदेश दिया है। 2025 चुनाव से पहले इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार अभी में अभियान चला रही है, लेकिन प्रशासन के स्तर पर ढिलाई की वजह से अभियान को धक्का लग रहा है। राज्य में विशेष अभियान चलाए जाने के बाद भी 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य हासिल नहीं हो पाया है। विनेश फोगाट पर यह क्या बोल गए बिहार के खेल मंत्री, खूब हो रही चर्चा। पेरिस ओलंपिक में फाइनल खेलने से चुकी भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट चर्चा में है। महज 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से विनेश फोगाट का ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने का सपना टूट गया। गोल्ड का सपना टूटने से पूरा देश निराश है। इस पर अब तक कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, लेकिन इस बीच बिहार के खेल मंत्री ने विनेश फोगाट को लेकर कुछ ऐसी अजीबोगरीब बात कही जिसे सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। खेल मंत्री के इस बयान की काफी चर्चा हो रही है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के कार्यक्रम में बवाल, महिला प्रदर्शनकारी से हुई बदसलूकी। बिहार के भूमि एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद गुरुवार को पहली बार कटिहार पहुंचे। इस दौरान उनके कार्यक्रम में भारी हंगामा हो गया। स्वास्थ्य विभाग में अनुबंधन पर बहाल कर्मियों ने अपनी मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला कर्मी शामिल रही। उनका आरोप है कि कार्यक्रम में पहुंचे एक शख्स ने महिला प्रदर्शनकारियों से बदसलूकी की। उन्होंने महिला के साथ धक्का मुक्की करके गला भी दबा दिया। इससे महिला कर्मचारी भड़क गई। जेडीयू का सपोर्ट पर चिराग और मांझी का क्या रुख, वक्फ बोर्ड बिल पर एनडीए के साथ कौन कौन। लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का बिहार में एनडीए सरकार की अहम और सबसे बड़ी सहयोगी में शामिल जेडीयू ने समर्थन दिया है। जेडीयू नेता राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने लोकसभा में इस बिल का जोर शोर से समर्थन किया और विपक्ष से उन पर आरोप को खारिज कर दिया कि यह बिल एंटी मुस्लिम है। लोकसभा में जेडीयू सांसद ललन सिंह ने कहा कि वक्फ बोर्ड संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए यह संशोधन लाया जा रहा है। मंत्रियों के फर्जी लेटर से वीआईपी कोटा में कंफर्म ट्रेन बुक करा रहे हैं लोग। रेलवे के अफसर परेशान। ट्रेन का कंफर्म टिकट बुक कराना आमतौर पर बड़ा टास्क होता है, खासकर अगर कोई ट्रेन बिहार, यूपी और पश्चिम बंगाल जैसी राज्यों की हो तो ट्रेन में कंफर्म बर्थ पाने के लिए पापड़ भी बेलने पड़ते हैं। इन राज्यों की कई प्रमुख ट्रेनों में महीनों पहले सीट फुल हो जाती है। तत्काल बुकिंग के लिए तो गजब मारामारी होती है और इसका तोड़ निकालने के लिए लोग वीआईपी कोटे का फर्जी तरीके से इस्तेमाल करके कंफर्म टिकट पाने की जुगाड़ में लग गए हैं। कटिहार रेल मंडल के अधिकारी इस समस्या से खासे परेशान है। 20 लाख रुपए की रिश्वत ले रहा था ईडी का अधिकारी, सीबीआई ने रंगे हाथ पकड़ा। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवर्तन निदेशालय के एक सहायक निदेशक को 20 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए ईडी अधिकारी की पहचान संदीप सिंह यादव के रूप में हुई है। सीबीआई के इस वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की कि ईडी अधिकारी को दिल्ली के लाजपत नगर इलाके से गिरफ्तार किया गया। सीबीआई के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 3 और 4 अगस्त को जौहरी के परिसरों पर छापेमारी की थी, जिसके बाद सहायक निदेशक संदीप सिंह यादव ने उन्हें 25 लाख रुपए न देने पर जौहरी के बेटे को गिरफ्तार करने की कथित तौर पर धमकी दी थी। विनेश फोगाट को मिलेंगे सिल्वर मेडल विजेता वाले सारे लाभ, सीएम का ऐलान। क्या बोले परिवार, चलिए बताते हैं। भारत के स्टार रेसलर विनेश फोगाट को देश में सभी लाभ गोल्ड मेडल खिलाड़ी वाले मिलेंगे। हरियाणा सरकार ने गुरुवार को ऐलान कर दिया। इस पर फोगाट के परिवार ने भी खुशी जताई है और कहा कि इससे अन्य खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के चलते फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। बुधवार को उनका फाइनल मैच होना था। हरियाणा के सीएम नयाब सैनी ने कहा कि विनेश फोगाट को वो सारे लाभ मिलेंगे जो रजत पदक विजेता को मिलते हैं। उन्होंने लिखा, हरियाणा की हमारी बहादुर बेटी विनेश फोगाट ने जबरदस्त प्रदर्शन करके ओलंपिक में फाइनल में प्रवेश किया था। किन्हीं भी कारण से वो भले ही ओलंपिक का फाइनल नहीं खेल पाई हो, लेकिन हम सब के लिए वह एक चैंपियन है।
एकनाथ शिंदे सरकार के बजट पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, कहा अदालत को हल्के में मत लो। सुप्रीम कोर्ट ने वन भूमि पर इमारतों के निर्माण और प्रभावित निजी पक्ष को मुआवजा देने के मामले में जवाब दाखिल नहीं करने को लेकर बुधवार को महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र सरकार के पास लाडली बहना और लड़का भाऊ जैसी योजनाएं के तहत मुफ्त चीजें बांटने के लिए धनराशि है, लेकिन जमीन के नुकसान की भरपाई के लिए धन नहीं है। न्यायमूर्ति BR गवई, न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 13 अगस्त तक का समय देते हुए कहा, यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो मुख्य सचिव को न्यायालय में पेश होना होगा। सिस्टम से पक गई ये लड़की, विनेश फोगाट के संन्यास पर बोले शशि थरूर। पेरिस ओलंपिक में अयोग्य घोषित होने के बाद पहलवान विनेश फोगाट ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। इस पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने प्रतिक्रिया दी है और कहा कि सिस्टम से पक गई है लड़की। उन्होंने फोगाट की एक तस्वीर भी साझा की। थरूर ने लिखा कि इस सिस्टम से पक गई है, लड़ते लड़ते थक गई है ये लड़की। साथ ही उन्होंने लिखा कि सॉरी विनेश। इससे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी फोगाट को लेकर एक एक्स पर ट्वीट किया था। तो दोस्तों, इसके साथ ही खबर समाप्त होती है। और भी ऐसी खबरों के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट खबरों में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।